जावा में डू व्हाइल लूप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डू व्हाइल लूप और इसे कैसे प्रयोग करें। इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको जावा में व्हाइल लूप का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्न वेबसाइट पर जाएं। यहाँ डू व्हाइल लूप के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ध्यान दें कि यह व्हाइल लूप के समान है। इसके दो भाग हैं। प्रथम लूप रनिंग कंडीशन है और दूसरा लूप वेरिएबल है। एकमात्र अंतर यह है कि कंडीशन को डू ब्लॉक के बाद लिखा जाता है और इसलिए कंडीशन की जांच डू ब्लॉक के अंदर लिखे गए कथन के निष्पादन के बाद की जाती है। अब एक उदाहरण देखते हैं। इक्लिप्स पर जाएं। यहाँ हमारे पास इक्लिप्स IDE है और शेष कोड के लिए स्केलेटन की आवश्यकता होती है। हमने एक क्लास डोव्हाइलडेमो बनाया है और इसमें मुख्य विधि को जोड़ दिया है। हम डू व्हाइल लूप का प्रयोग करके 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट करना चाहते हैं। टाइप करें इंट n इक्वल टू 1। n लूप वेरिएबल है। फिर डू टाइप करें, ब्रैकेट्स खोलें और बंद करें। ब्रैकेट्स के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n लिखें। हम n का मान प्रिंट करेंगे और फिर इसमें वृद्धि करेंगे n इक्वल टू n प्लस 1। और हम ऐसा करेंगे अगर n या तो 10 से कम है या बराबर है। ब्रैकेट्स के बाहर टाइप करें व्हाइल पैरेंथेसिस के अंदर n लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन का प्रयोग करके डू व्हाइल को बंद करें। कार्यान्वित कोड को देखते हैं। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट किया गया है। अब देखते हैं कि कोड को कैसे निष्पादित करना है। पहले मान 1 प्रिंट किया है और फिर n 2 हो जाता है और फिर कंडीशन की जांच की है। चूँकि यह ट्रू है इसलिए पुनः 2 प्रिंट होता है और n 3 हो जाता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक सभी 10 संख्याएं प्रिंट होती हैं और फिर n का मान 11 हो जाता है। जब n इज इक्वल टू 11 होता है तो कंडीशन असफल हो जाती है और लूप रुक जाता है। अब घटते क्रम में 50 से 40 तक संख्याएं प्रिंट करें। अतः हम 50 से शुरू करते हैं। n इक्वल टू 1 को n इक्वल टू 50 से बदलें। चूँकि हम एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या की ओर लूप कर रहे हैं, हम लूप वेरिएबल को घटाते हैं। अतः n इक्वल टू n प्लस 1 को n इक्वल टू n माइनस 1 से बदलें। हम तब तक लूप करते हैं जब तक n 40 के बराबर या उससे अधिक है। अतः कंडीशन को n ग्रेटर देन इक्वल टू 40 से बदलें। आउटपुट पर एक नज़र डालते हैं। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 50 से 40 तक संख्याएं प्रिंट हो गई हैं। अब डू व्हाइल लूप का प्रयोग करके एक भिन्न लॉजिक का प्रयोग करते हैं। दी गई एक संख्या में हम पता लगाएंगे कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। सर्वप्रथम मेन मेथड को क्लियर करें। फिर टाइप करें इंट n इक्वल टू 25। हम देखेंगे कि n का मान एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके बाद टाइप करें इंट x इक्वल टू 0। यदि एक संख्या पूर्ण वर्ग है तो हम x का प्रयोग करेंगे उस संख्या को संचित करने के लिए। फिर डू टाइप करें। ब्रैकेट्स को खोलें और बंद करें। ब्रैकेट्स के अंदर x बराबर x प्लस 1 और ब्रैकेट्स के बाहर व्हाइल
parenthesis में x into x लेस देन n और एक सेमीकोलन का प्रयोग करके do while को बंद करें। जब तक x into x n से कम है हम x के मान को बढ़ाना जारी रखते हैं, अतः जब लूप रुक जाता है तो इस स्थिति का विलोम ट्रू होगा, जिसका अर्थ है कि या तो x into x n के बराबर होना चाहिए या इसे n से बड़ा होना चाहिए। यदि x into x n के बराबर है तो संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि यह n के बराबर नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः अंततः हम कंडीशन को प्रिंट करते हैं। system dot out dot println x into x equal to n। कोड को क्रियान्वित करके देखते हैं। सेव और रन करें। चूँकि हम देख सकते हैं कि आउटपुट ट्रू है, दूसरे पूर्ण वर्ग के साथ इसका प्रयोग करके देखते हैं। n equal to 25 को n equal to 49 से बदलें। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि हमें पुनः ट्रू प्राप्त होता है। एक संख्या के साथ इसका प्रयोग करके देखते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 49 को 23 से बदलें। सेव और रन करें और हमें आशा के अनुरूप फॉल्स प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है जब n का मान 0 हो। n equal to 23 को n equal to 0 से बदलें। चूँकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः हमें फॉल्स प्राप्त होना चाहिए। अब कोड को चलाते हैं। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि हमें आशा के अनुरूप फॉल्स प्राप्त होता है। यह होता है क्योंकि कंडीशन से पहले भी x into x n से कम है जांचा गया है। x का मान बढ़ गया है और यह 1 है। लूप कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप नहीं चलता। इस प्रकार do while लूप का प्रयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि 0 को एक पूर्ण वर्ग नहीं माना जाता है। इस प्रकार do while लूप को बहुत सी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया गया है, विशेष रूप से जब लूप को कम से कम एक बार अवश्य संचालित होना चाहिए। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा do while लूप और इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में। इस ट्यूटोरियल के लिए एक नियत कार्य के रूप में निम्नलिखित समस्याओं को हल करें। एक बाइनरी संख्या दी गई है, इसका डेसिमल समकक्ष ज्ञात करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।